वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। शरद पूर्णिमा जो कि हर वर्ष आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। शरद पूर्णिमा का व्रत यह वर्ष के 12 महीनों में ये पूर्णिमा ऐसी है जो कि तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। तो धन की देवी माता लक्ष्मी रात को ये देखने के लिए निकलती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन मेरे कर्मनिष्ठ भक्त मेरे पूजन में संलग्न है और धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं। और फिर माता जब अपने भक्तों पे प्रसन्न होती हैं तो उनके घरों को धन और धान्य से भर देती हैं। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है, यानी कि लक्ष्मी जी इस दिन पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। आश्विन महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम अश्विनी पड़ा है। एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है उनमें से सबसे पहला है और अश्विनी नक्षत्र की पूर्णिमा आरोग्य देती है। इस प्रकार से सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाली केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा को अमृत बरसता है। आयुर्वेदाचार्य वर्ष भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवनदायिनी रोग नाशक जड़ी बूटियों को वह शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है और रोगों को नष्ट कर देती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। चंद्रमा मनुष्यो जाता है। वायु पुराण में चंद्रमा को जल का कारक बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधीय यानी औषधियों का स्वामी कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सोम या चंद्रमा से जो सुधामय तेज पृथ्वी पर गिरती है उसी से औषधियों की उत्पत्ति हुई और जब औषधि 16 कला संपूर्ण हो तो अनुमान लगाइए उस दिन औषधियों को कितना बल मिलेगा। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद मास में शरीर में पित्त का जो संचय होता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी हुई खीर खाने से पित्त बाहर निकल जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी का प्राकट्य दिन माना जाता है। इस दिन खीर को रात में खुली आकाश के नीचे रखा जाता है बहुत से पात्रों में और उस खीर का माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है और अगले दिन जा करके फिर सुबह स्नान करके खाली पेट उस खीर को ग्रहण करना चाहिए प्रसाद के रूप में, जिससे कि सारे रोग और पीड़ाएं दूर हो जाती है और सभी पित्त बाहर निकलता है। लेकिन इस खीर को एक विशेष विधि से बनाया जाता है। पूरी रात चांद की चांदनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट यह खीर खाने से सभी रोग दूर होते हैं, शरीर निरोगी होता है। इसलिए खाना खाने के बाद नहीं बल्कि खाली पेट ही इसे ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। स्वयं 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई यह पूर्णिमा इस रात को अपनी राधा रानी और अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण महारास रचाते हैं। कहते हैं कि जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हो गया कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। गुजरात में शरद पूर्णिमा को लोग रास रचाते हैं और गरबा भी खेलते हैं। मणिपुर में भी श्री कृष्ण भक्त रास रचाते हैं। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में शरद पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजन की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा को जो भी भक्त माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और रात भर जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। उड़ीसा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। आदिदेव, महादेव और देवी
पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ था। गौरवर्ण आकर्षक सुंदर कार्तिकेय की पूजा कुंवारी कन्याएं उनके जैसा पति पाने के लिए भी करती हैं। शरद पूर्णिमा ऐसे महीने में आती है जब वर्षा ऋतु अंतिम समय पर होती है। शरद ऋतु अपने बाल्यकाल में होती है और हेमंत ऋतु आरंभ हो चुकी होती है और इसी पूर्णिमा से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष करके इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए, तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए, कुंड में स्नान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर गंगा नदी ना भी जा पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके और भगवान सूर्य देव को अर्घ अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का किया गया सत्कर्म धर्म कर्म का कार्य यह अनंत गुना पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।